यह तीनों ग्रंथ मूलतः तो श्रमणों के लिए ही लिखे हैं। किस प्रकार साधक आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अपा अपम्मी रहो, हे आत्मन अपने आत्मा में ही रहो। शुद्धोपयोग क्या है, शुभोपयोग क्या है, श्रमण कैसा होता है, इस सब की व्याख्या आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार या चारित्र चूलिका में बहुत ही विस्तृत व्याख्या की है। कहते हैं श्रमणा शुद्धोपजोता शुभोपजोता होंति समयम्मी तेसिम शुद्धोपजोता अनासवा सासवा शेषा। श्रमण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्धोपयोगी श्रमण, एक शुभोपयोगी श्रमण। आचार्य कुंद कुंद महाराज स्वयं प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में यह कथन कर रहे हैं। उसमें शुद्धोपयोगी श्रमण जो हैं वह आश्रव से रहित हैं। अब कुछ लोग कहते हैं पंचम काल में साधु होते ही नहीं हैं, श्रमण होते ही नहीं हैं, तो उनके लिए आचार्य कुंद कुंद ही कह रहे हैं कि श्रमण दो प्रकार के हैं, एक शुद्धोपयोगी एक शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी श्रमण जो है वह आश्रव रहित, पूर्णतः आश्रव रहित तो नहीं है, पर जो क्रिया पूर्वक आश्रव हो रहा है वह तो उसने रोक दिया है, अब बुद्धिपूर्वक उसके आश्रव नहीं हो रहा है। जो भी आश्रव हो रहा है वह अबुद्धिपूर्वक हो रहा है। थोड़ा विषय कठिन हो रहा है, ऐसा ना नहीं हो रहा है, फिर भी हम समझ लें हम कोई कार्य बुद्धिपूर्वक करते हैं, मतलब जानबूझकर करते हैं, और कोई कार्य अपने आप हो जाता, हमारा उससे वो इंटेंशन नहीं होता है अनजाने में। अब बुद्धिपूर्वक जैसे साधु प्रवृत्ति करता है जब, तो वहाँ बुद्धिपूर्वक कार्य होते हैं। और साधु जब तीन गुप्तियों में लीन हो जाता है, नहीं समझे आप, साधु जब तीन गुप्तियों में, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, तीन गुप्तियों में लीन हो जाता है, तो कसाएं तब भी हैं, कसाय तो 10वें गुण स्थान तक है उसकी, तो छठे आदि गुण स्थान में वह जब प्रवृत्ति में है तब वो कसायों का करता है, बुद्धिपूर्वक हो रहा, कसाएं मंद है उसकी भी, पर फिर भी कसायों को कर रहा है। संस्कृत भाषा में यदि आप लोगों को आता है तो हम तीन क्रिया ले रहे हैं, एक करोति क्रिया होती है, संस्कृत भाषा समझते होंगे आप लोग, एक करोति क्रिया होती है, मतलब वह कार्य को कर रहा है। इंग्लिश में समझे डूइंग, इंग्लिश में उसको समझ लें डूइंग, टू डू इट, वह किसी कार्य को कर रहा है, वह होगी करोति क्रिया। तो जहाँ तक प्रवृत्ति है वहाँ तक डूइंग है, करोति है। प्रवृत्ति से ऊपर उठ गए, जब निवृत्ति में आ गए, मतलब अपने आत्मा में लीन हो गए, तो कसायों की करोति क्रिया रूप परिणमन नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, अब डूइंग ना होके बीइंग है। मतलब संस्कृत भाषा में भवती क्रिया है, होना। अब कसाय वह कर नहीं रहा श्रमण, क्योंकि कसाय का उदय है, तो कसाय अपने आप में उदय में आ रही है, वह कसाय के उदय में भी रागदेश रूप परिणाम नहीं कर रहा है, कसायों से वह प्रभावित नहीं हो रहा है। अब डूइंग नहीं है, अब बीइंग है। तो वह किस दशा में, गुप्ति की दशा में, शुद्धोपयोग की दशा में, निर्विकल्प समाधि की दशा में, ध्यान की दशा में, वह 7वें आदि गुण स्थान में जब ध्यानस्थ मुनिराज होते हैं, उस दशा में वह 7वें गुण स्थान या उससे ऊपर की दशा है। और इसके बाद एक और दशा है, जब ध्यान में जब छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी में लीन होता है, वहाँ भी 10वें आदि गुण स्थान में या उसके ऊपर 11वें गुण स्थान में कसाय का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, जिसको संस्कृत भाषा में अस्थि क्रिया कहते हैं।
कसाय न तो कर रहा है न कसाय हो रही है, पर कसाय का अस्तित्व है, अभी समाप्त नहीं हुई है। समाप्त कहाँ हुई है? क्षीण कसाय गुण स्थान में क्या हो गया? नास्ती क्रिया हो गई, कसाय बचे ही नहीं। जो थोड़ा गहन विषय हो गया, अब अपन आगे चलें, आचार्य कुंद कुंद से परिचय लेते हैं। थोड़ा आप लोगों ने समझ लिया होगा, थोड़ा और समय आएगा जब तो अपन देखेंगे। अपन आचार्य कुंद कुंद की बात कर रहे थे, उनकी मुनि दीक्षा हो गई 11 वर्ष की अल्प उम्र में, और वहाँ से उनका प्रारंभ हो गया। उस समय के उन्होंने पूरा विद्या अध्ययन आदि जो भी आगम उस समय उपलब्ध थे, या तो परंपरा से या लिखित उनका अध्ययन किया। उन्होंने विशाल ग्रंथ भंडार, मतलब जिन भारती जिन वाणी की जितनी सेवा उनके माध्यम से हुई, जितनी रचना हुई, जो अभी आप श्रवण परंपरा देख रहे हैं निर्दोष, वह आचार्य कुंद कुंद की ही देन है कि उनके माध्यम से ही यह श्रवणों की ऐसी निर्दोष परंपरा को आप देख पा रहे हैं। उन्होंने उस समय व्याप्त जितने भी शिथिलाचार जो मुनि परंपरा में हो गए थे, उस पर एक एक खोट को दूर किया। जैसे कुंभकार को कहते ना, अंतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट, गुरु कुम्हार शिष्य घट है। वैसे ही एक एक चीज को जो उस समय आ गई थी शिथिलता विकृति, उनको दूर किया और अपने परिवर्ती शिष्यों को उन चीज़ों से दूर किया। और जो कुछ भी अपने आगम में, जैसे अष्टपाहुड़ है, तो अष्टपाहुड़ के एक एक पाहुड़ में शील पाहुड़, दर्शन पाहुड़ हो, बोध पाहुड़ हो, चारित्र पाहुड़ हो, उन्होंने बताया कि ऐसे श्रवण नहीं होते हैं, श्रवण कैसे होते हैं, श्रवण को क्या करना चाहिए, आदि आदि बातों का विस्तृत उल्लेख किया। उसके माध्यम से ही आज श्रवणों की एक संहिता संविधान बन गया कि श्रवण मुनिराज यह कार्य करने योग्य है और यह कार्य करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार उनके द्वारा लिखे गए समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, 12 अनुपेक्षा, भक्ति संग्रह, नियम सार आदि इतने ग्रंथ तो अभी उपलब्ध हैं। पर 84 पाहुड़ में बहुत से पाहुड़, एक योनि पाहुड़ भी अभी नया नाम सुनने में आया है। ऐसे 84 पाहुड़ में बहुत से पाहुड़ तो विलुप्त हो गए, या फिर वो किसी ऐसे भंडारों में, शास्त्र भंडारों में होंगे जहाँ तक अभी हमारी पहुँच नहीं हो पाई है। जैसे जैसे होगी तो वह पुनः उपलब्ध होंगे। तो ऐसे आचार्य कुंद कुंद जिन्होंने 84 पहाड़ों की रचना की और श्रवण संस्कृति के में आई शिथिलता को पूर्णतः दूर कर उसमें एक नई स्फूर्ति प्रदान की, तो उनका कितना महत्व है आप रोज जो मंगलाचरण करते हैं ना, उसी से समझ सकते हैं। आप उसमें बोलते ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सबसे पहले तो आपके जो शासन नायक हैं अभी महावीर स्वामी को आप स्मरण करते हैं, वो हमारे लिए मंगल करने वाले हैं। फिर उसके बाद उनके जो प्रथम गणजन हैं, मंगलम गौतमो गणी, गौतम स्वामी हमारे लिए मंगल के लिए कारण हैं। और गौतम स्वामी के बाद यदि हम किसी को स्मरण करते हैं तो वह कुंद कुंद आचार्य हैं। कुंद कुंद आचार्य आदि बहुत से आचार्य लिए, कुंद कुंद आद्यो से आदि अर्थ में बहुत से ले लेंगे, पर प्रमुख रूप से वहाँ हम कुंद कुंद आचार्य को स्मरण करते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आचार्य कुंद कुंद का जिनागम के लिए कितना अवदान है। और तो और जब आप किसी भी आपके मंदिर में, चाहे चौक मंदिर में हो या कोई भी मंदिर जाएं, उस मंदिर में जो
प्राचीन से प्राचीन प्रतिमा विराजमान है उसको, उसकी प्रशस्ति को पढ़ें तो प्रत्येक प्रतिमा में की प्रशस्ति में एक शब्द जरूर आता है, कुंद कुंद आमनाय या कुंद कुंद अन्वय। मतलब हर प्रतिमा की प्रशस्ति में भी आचार्य कुंद कुंद आमनाय या कुंद कुंद के अन्वय में यह गण चल रहा है, उसके माध्यम से ही मूल संगे कुंद कुंद आमनाय या कुंद कुंद अन्वय। मतलब मूल संग में यदि कोई आमनाय या अन्वय चला है तो वह कुंद कुंद से चला है। इतना महात्म्य हमारे आचार्य कुंद कुंद का है। तो 11 वर्ष की उम्र में जब उनकी दीक्षा हो गई तो 33 वर्ष तक वह तो मुनि अवस्था में अध्ययन आदि में, विद्या अध्ययन में, तपश्चर्या में, स्वाध्याय में लीन थे। उसके बाद जब 44 वर्ष की उनकी आयु होती है तो पूरा संघ सर्वसम्मति से उन्हें आचार्य पद प्रदान करता है। कितने? 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई, 33 वर्ष तक जब मुनि काल निकल गया विशाल उनका, जिसको आप कहते हैं चिर प्रविजित, स्थविर जो आता ना, चिर प्रविजित, जो दीर्घ काल तक जिसने दीक्षा धारण कर ली हो, ऐसे चिर प्रविजित तो स्थविर कहते हैं, तत्वसूत्र में आपने पढ़ा होगा। तब पूरे संघ ने सर्वसम्मति से उन्हें आचार्य पद प्रदान किया। तो 44 वर्ष की आयु में वह आचार्य बने और उनके उस आचार्यत्व का भी काल बहुत दीर्घ है। उनकी आयु कितनी दीर्घ है? 95 वर्ष तक उनकी आयु है। तो कह सकते हैं कि करीब 51 वर्ष तक वह आचार्य पद पर आसीन रहे और जिन धर्म की ध्वजा को उस समय इतने अच्छे से उन्होंने प्रभावित किया और पूरे वो जो भी शिथिलता आई थी सब वो विहार करके और सबको अपने जो लिखित जो ग्रंथों के माध्यम से उन व्यक्तियों को दूर किया। एक कथा और आती है उनके बारे में। कुछ लोग कहते हैं वह दंत कथा है, कुछ लोग कहते हैं किंवदंती, किंवदंती है। किंवदंती मतलब कुछ लोग कहते हैं किंवदंती, और ऐसा है किंवदंती होती तो इतनी जगह उसका उल्लेख नहीं मिलता। कई शिलालेखों में उल्लेख है और आचार्य जयसेन स्वामी जो उनके समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, रत्नत्रय 3 ग्रंथों के टीकाकार हैं और जयसेन महाराज ही वह महाराज हैं जो हमें यह परिचय देते हैं कि ये समय सार आदि ग्रंथ किनके हैं? आचार्य कुंद कुंद के हैं। आचार्य जयसेन जो 11वीं-12वीं शताब्दी में हुए हैं, उसके पहले किसी भी आचार्य महाराज ने यह परिचय नहीं दिया, प्रस्तुति नहीं दी कि ये ग्रंथ जो हैं ये आचार्य कुंद कुंद के हैं। हमें आचार्य कुंद कुंद के समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों से परिचय किसने कराया, किसने प्रस्तुति की? वह आचार्य जयसेन महाराज हैं। इसके पहले टीकाकार जरूर हुए अमृतचंद जी। उन्होंने समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय तीनों ग्रंथों पर टीका लिखी, पर उन्होंने यह परिचय कहीं नहीं दिया कि ये ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद के हैं और मैं इस पर टीका लिख रहा हूँ। नया विषय हो सकता है आप लोगों के लिए, पर आप लोग अच्छे से सुन लें। उन्होंने अपने तीनों टीका ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा। अपना तो उल्लेख किया, मैं अमृतचंद्राचार्य इस ग्रंथ पर टीका लिख रहा हूँ या फिर निर्जराधिकार पर विस्तृत व्याख्या लिख रहा हूँ। अगर आचार्य
जैसे नहीं आते तो हो सकता लोग समझते कि ये ग्रंथकार भी अमृतचंद जी हैं और सोपज्ञ टीका है। वो तो जयसेन महाराज ने हमें परिचय कराया कि ये ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद के हैं। तो इतिहास इस प्रकार सामने आता है, हम समझ लें। तो इस प्रकार उनका सामयिक कालक्रम से हमने वर्णन कर दिया। अब एक बार की बात है जब वह यहाँ व्याप्त शिथिलता के कारण थोड़ी उद्विग्न हो गए थे, थोड़ी उनका मन थोड़ा अच्छा नहीं, प्रशस्ता नहीं लग रही थी। तो उन्हें लगा कि जब यहाँ पूरा तत्व ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, अभी वर्तमान में मुनियों में बहुत शिथिलता आ गई है, तो थोड़ी आचार्य कुंद कुंद के मन में क्षोभ आया। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ हमारे यहाँ नौ बलियती मुनि महाराज का चतुर्मास भोपाल में हो रहा है। और इस उपलक्ष्य में 25 तारीख को 25 जुलाई 2021 रविवार को जवाहर चौक मंदिर में दिन में 2 बजे कलश स्थापना होना है। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जवाहर चौक मंदिर में आप सब जने परिवार सहित मित्रों सहित आएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ आचार्य श्री की तरफ से हो रहा है। और यहाँ मुनि महाराजों के चतुर्मास कलश स्थापना होना है। आप सब अवश्य आएँ और साथ में मन भावन बना करके भी आएँ, क्योंकि एक कलश रजत कलश के स्थापना होनी है। और आप सब जने से निवेदन है कृपया 25 तारीख को अवश्य आएँ। देखिए पारस चैनल के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर। और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, क्योंकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है। और ये अनादिकाल तक जो है धन प्रवाहना करेगा। और साथ ही 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि जवाहर चौक मंदिर अवश्य आएँ और कलश स्थापना आप लोग सब जने सहयोग करें। ठहरने की व्यवस्था और सारी भोजन की व्यवस्था सारी है। और आप सब परिवार सहित अवश्य आएँ। ये जो पारस चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है उसमें पट्टी जो चल रही है उसमें नीचे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं कलश बुकिंग के लिए भी, क्योंकि मंदिर निर्माण में सारी राशि जानी है, क्योंकि अनंत कई हजारों वर्षों तक के लिए मंदिर चलना है। आप सबसे निवेदन है कलश स्थापना के दिन जरूर आए। बस धन्यवाद जी। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।